क्रिकेट में ना कुछ हार सिर्फ हार नहीं होती, वो एक पहेली बन जाती हैं। आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही पहेली को सुलझाएंगे। कैसे, आखिर कैसे 358 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर भी जीत की गारंटी नहीं बन सका। चलिए इस जबरदस्त मैच की एक एक परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस नंबर से 358। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐलान था, एक तरह की चुनौती। इंडियन कैंप में तो जाहिर है पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भाई ऐसा स्कोर बनाने के बाद तो टीम लगभग हमेशा जीती ही है। और इस बड़े स्कोर की नींव रखी थी दो शानदार सेंचुरियों ने। मतलब भारतीय बल्लेबाजों ने तो पूरी तरह से डोमिनेट किया। स्कोरबोर्ड पर इतना बड़ा टोटल और दो दो शतक, यहां से हारना तो किसी बुरे सपने जैसा ही था। सच कहें तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां से जीत छीनना नामुमकिन सा लग रहा था। तो फिर वही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हुआ क्या? वो कौन सी कड़ी थी जो टूट गई? वो कौन सा एक पल था जिसने ये जीती हुई बाजी पूरी तरह से पलट दी? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को समझते हैं जिसे क्रिकेट की भाषा में एक अभेद्य किला कहा जा सकता है। इंडिया की बैटिंग ने एक इतनी मजबूत नींव रखी थी कि उस पर जीत की एक शानदार इमारत बननी बिल्कुल तय लग रही थी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये तो अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। एक तरफ विराट कोहली का एक्सपीरियंस, उनकी 53वीं सेंचुरी, तो दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ का युवा जोश, उनकी पहली सेंचुरी। और फिर जब आखिर में केएल राहुल ने सिर्फ 43 गेंदों पर 66 रन ठोक दिए, तब तो लगा कि बस मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आ चुका है। और ये देखिए, ये कोई मामूली हार नहीं थी। वनडे के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ था जब इंडिया 350 से ज्यादा रन बनाकर भी हार गया हो। सोचिए, यही एक आंकड़ा इस हार के चौंकाने वाले सच को बताने के लिए काफी है। तो हार का पहला विलेन स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि मैदान के हालात में छिपा था। भारत का सामना सिर्फ 11 खिलाड़ियों से नहीं था, बल्कि एक ऐसे दुश्मन से था जो दिखाई ही नहीं दे रहा था। जी हाँ, हम बात करें ओस की, यानी कि ड्यू फैक्टर। ये एक अनदेखे दुश्मन की तरह है जो खेल के सारे नियम ही बदल देता है। शाम होते ही गेंद गीली होकर बिल्कुल साबुन की टिकिया जैसी हो जाती है, जिसे पकड़ना, जिसे कंट्रोल करना बॉलर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। कैसे एक ही मैच दो अलग अलग कहानियों में बंट जाता है। दिन में सूखी गेंद बॉलर की दोस्त होती है, लेकिन रात में ओस की वजह से वही गेंद बैट्समैन की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। सारा एडवांटेज ही पलट जाता है। और इस बात को खुद इंडियन कैप्टन केएल राहुल ने भी माना। कप्तान की इन शब्दों में ना वो निराशा साफ दिखती है। उन्हें पता था कि इस सिक्के का उछाल यानी टॉस उसी वक्त मैच की किस्मत का एक बड़ा हिस्सा तय कर चुका था। देखिए, हालात तो पहले से ही मुश्किल थे, लेकिन फिर मैदान पर एक ऐसी गलती हुई जिसने सचमुच आग में घी डालने का काम कर दिया। क्रिकेट की वो पुरानी कहावत है ना, कैचेस विन मैचेस। यहाँ वो सच तो हुई, लेकिन उल्टे तरीके से। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक छूटा हुआ कैच नहीं था, ये था मैच का सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट। यशस्वी जायसवाल के हाथों से सिर्फ गेंद नहीं फिसला, बल्कि शायद मैच ही फिसल गया। मार्करम को जो ये जीवनदान मिला, उन्होंने उसे सोने में बदल दिया। 57 रन, जी हाँ, पूरे 57 रन। ये उस एक पल की कीमत थी। कैच छूटने के बाद मार्करम ने 57 रन और जोड़ दिए। क्रिकेट में गलतियों की गुंजाइश वैसी ही कम होती है, और ये गलती तो बहुत ही ज्यादा महंगी साबित हुई। तो अब स्टेज साउथ अफ्रीका के लिए पूरी तरह से सेट था। एक तरफ ओस ने उनकी राह आसान कर दी थी, दूसरी तरफ एक जीवनदान ने उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंचा दिया था। और यहां से उन्होंने जो पलटवार किया ना, उसने इंडियन टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। जरा इस पार्टनरशिप पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ रनों की साझेदारी नहीं थी, ये भारतीय उम्मीदों पर किया गया एक जोरदार हमला था। ब्रेविस और ब्रीट्सके ने सिर्फ 64 गेंदों में 92 रन ठोक दिए और मैच को भारत की पहुंच से लगभग बाहर कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत का क्रेडिट किसी एक खिलाड़ी को नहीं, बल्कि पूरी टीम को देना होगा। मार्करम ने नींव रखी तो ब्रेविस ने उस पर एक तूफानी इमारत खड़ी की, और बाकी बल्लेबाजों ने भी अपना अपना रोल बखूबी निभाया। ये एक ऐसा टीम परफॉर्मेंस था जो दिखाता है कि क्रिकेट में टीम वर्क आखिर कितना जरूरी है। तो अब जब हमने कहानी के सभी हिस्सों को देख लिया है, तो चलिए इन सब टुकड़ों को जोड़कर हार की पूरी तस्वीर बनाते हैं। साफ है कि ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि कई चीजें एक साथ गलत हुईं। ये चार्ट शायद शब्दों से ज्यादा गहरा है। साफ देखा जा सकता है कि कैसे ओस ने भारतीय गेंदबाजों को बेअसर कर दिया। अब जब आपका एक मेन बॉलर लगभग 9 रन प्रति ओवर दे रहा हो, तो 358 का स्कोर भी छोटा लगने ही लगता है।
और कप्तान राहुल के इस बयान में हार का एक और गहरा सबक छिपा है। शायद यह सिर्फ गेंदबाजी या फील्डिंग की नाकामी नहीं थी। शायद आज के मॉडर्न क्रिकेट में कुछ हालात में 358 रन भी काफी नहीं होते हैं। तो ये है इस हार का पूरा पोस्टमार्टम। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा विलन तो ओसी थी, लेकिन उस छूटे हुए कैच और साउथ अफ्रीका के जबरदस्त पलटवार ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था जिसमें भारतीय टीम फंस गई। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। भारत ने एक विशाल स्कोर बनाकर एक जाल बिछाया। फिर शाम की ओस ने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। उसके बाद एक छूटे हुए कैच ने मैच का रुख ही मोड़ दिया। और आखिर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने मौके का पूरा फायदा उठाकर एक रिकॉर्ड चेस पूरा कर लिया। ये मैच हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस T20 के दौर में जहां बल्लेबाज बिल्कुल निडर हैं और खेल के नियम लगातार बदल रहे हैं, क्या कोई भी स्कोर सच में सेफ है, या फिर क्रिकेट का हर मैच अब आखिरी गेंद तक एक पहेली ही बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।